आत्मवंदन मास्टर्स। सभी को पीएसएसएम डिवाइन शाइन की तरफ से बहुत 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 प्रणाम। और अभी हम सेशन शुरू करने से पहले पितामह पत्री जी को सादर प्रणाम करेंगे। कुछ सेकंड्स के लिए प्लीज अपनी आंखें बंद कीजिए। चलिए मास्टर्स, आज हम अपना सेशन शुरू करते हैं। आज हमारा वही जो 42 डेज का मंडला ध्यान चल रहा है उसका आज 31 डे है। तो आज हमारे साथ मास्टर हैं, मास्टर सत्यपाल शर्मा जी। तो मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ स्टेज पर। मैं अभी आपको सर, मैं आपको अभी यहाँ पे पिन कर देती हूँ, एक सेकेंड। सुहास जी, आप अगर क्वेश्चन आपका अर्जेंट ना हो तो हम बाद में ले सकते हैं मेडिटेशन के। सर आप स्क्रीन पर हैं। जी, आत्मवंदन, सभी को प्रणाम। और आप सभी का आज के इस सेशन में हार्दिक अभिनंदन। 31वां दिन आज हम ध्यान में जा रहे हैं, मंडला ध्यान में। और अभी तक आपकी जो जर्नी है, यात्रा जो है, उसके अंदर आपके अंदर जो बदलाव आए होंगे वो आपने महसूस किए होंगे। पेशेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, और इन सभी के माध्यम से हमारी इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, यही हमारा टारगेट है। और उसकी तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। 31वां दिन है। निश्चित रूप से आप अपने अंदर ये महसूस कर रहे होंगे कि जो स्थिति हमारी पहले थी उससे आज कुछ अलग है। हमारा अंदर का जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, उसमें बदलाव आ रहा है। फोकसिंग हमारी बढ़ रही है, माइंडफुलनेस बढ़ रहा है। वही आगे बढ़ाने के लिए, उसी क्रम में आगे बढ़ने के लिए मंडला के बारे में सभी मास्टर्स ने चर्चा की है। एक गोलाकार विश्व, एक ब्रह्मांड मंडला के माध्यम से हम चित्रित करते हैं कलर्स के माध्यम से। और वो कलर्स, डिजाइन्स, पैटर्न्स रिप्रेजेंट करते हैं पूरे यूनिवर्स को। केंद्र से, सेंटर से हम शुरू करते हैं, शून्य, जहां तक हमें पहुंचना है। शून्य से शुरू करके बाहर की तरफ हम चलते हैं। और मैं शून्य हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, निर्वाणिक बॉडी, निर्वाण शरीर, निर्वाण में शरीर तक रियलाइजेशन करना। वो जो अहंकार, अभिमान मेरे अंदर इस शरीर को धारण करने के बाद आ गया, और इस शरीर ने जो कुछ भी इस संसार से पाया उसने मेरे अभिमान को और बढ़ाया। उसके ऊपर चिंतन करना, उसके ऊपर विचार करना, उसकी वास्तविकता को समझना, वही आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता के अंदर अपने आप को रियलाइज करना, मैं हूं क्या, मेरा अस्तित्व क्या है। और सभी बाधाओं को पार करते हुए, क्योंकि अपने आप तक पहुंचने के रास्ते में बाकी सब कुछ केवल बाधाएं हैं। इस संसार की बाधाएं, इस संसार के आकर्षण, हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं, हमारी कामनाएं, और ये सब जब पूरी नहीं होती तो हमारी अंदर की स्थिति में असंतुलन, हमारा क्रोध
और इस प्रकार से हम अपने अंदर एक ऐसा व्यक्तित्व तैयार करते हैं जो ना तो अपने लिए अच्छा है, ना हमारे रिलेशंस या समाज के लिए अच्छा है। तो मंडला हमें सिखाता है क्रिएटिविटी के माध्यम से, फोकसिंग के माध्यम से, माइंडफुल होकर अपने आप को किस तरीके से नियंत्रित किया जाए, बैलेंस किया जाए, मैनेज किया जाए। तो इनर मैनेजमेंट, बैलेंसिंग और थॉटफुलनेस, इमोशनल बैलेंस, इमोशनल मैनेजमेंट और थॉट मैनेजमेंट, इन दोनों के ऊपर काम करते हैं। तो कलर्स के द्वारा हम उसके अंदर यूनिवर्स की जितनी भी डिफरेंट मैटर की जो फॉर्मेशंस हैं, कितने डिफरेंट रूप लिए हुए हैं, वो सारे मंडला के डिफरेंट कलर्स के द्वारा हम बाहर, केंद्र से, सेंटर से बाहर की तरफ चलते हैं। और बाहर यानी जो सर्किल है वो बताता है कि ये एक एंडलेस प्रक्रिया है, लाइफ, डेथ एंड रीबर्थ। तो ये एक प्रक्रिया, ये एक चलता रहता है सर्किल, और इस सर्किल के साथ साथ हम चल रहे हैं। लेकिन हमें समझना है कि हमें केंद्र की तरफ जाना है। बाहर के लेवल पे हम रहते हैं, यानी बॉडी लेवल पे, फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो बाहर से अंदर की तरफ जाना, केंद्र की तरफ जाना, जहां निर्वाणिक स्थिति है, मैं शून्य हूं, मैं कुछ नहीं हूं। और मैं कुछ नहीं हूं को जब पा लेते हैं तो फिर हम मुक्त हो जाते हैं। वही स्थिति है। इस सर्किल में जब तक रहेंगे, इस सर्किल के, इस ब्रह्मांड की चीजों को अपने साथ जोड़ के रखेंगे, तो हम उस शून्य अवस्था में, उस केंद्र तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमारी जर्नी है आउट टू इन, मतलब आउटर पेरिफेरी पर हम हैं मंडला की, और हमें जाना है केंद्र में। बाहर 7 शरीर हैं, सर्किल्स जो हैं। हमारा ये जो शरीर है, ये 7 शरीरों से बना हुआ है। अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग काम हो रहे हैं, हम उनसे अवेयर नहीं हैं। हम केवल अपने भौतिक शरीर को, फिजिकल बॉडी को ही मानते हैं कि यही मेरा अस्तित्व है। लेकिन ये केवल एक बाहर की चीज है, उसी तरह जैसे मंडला का सबसे आउटर कवर। तो अन्नमय कोश, फिजिकल बॉडी, प्राणमय कोश, इथरिक बॉडी, ये सब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश, फिर आनंदमय कोश, फिर विश्वमय कोश, फिर निर्वाणमय कोश। तो ये अलग अलग लेवल्स हैं हमारे खुद के अंदर। तो जब मंडला हम बनाते हैं, मंडला को अलग अलग कलर्स में डालते हैं, तो हम अपना भी एक चित्र अंदर का वहां ला रहे हैं। हमारे हमारी अपनी जो स्थिति है वो भी उसमें आ रही है। और ये जो डिफरेंट कलर्स हैं, ये जो डिफरेंट शेप्स हैं, डिजाइन्स हैं, पैटर्न्स हैं, ये भी हमारे अंदर ही मौजूद है। हमारे विचार और भावनाएं हमें इन डिफरेंट स्थितियों में रखती हैं। तो वहां पर अपने आप को कैसे संभाला जाए और खुद को इवॉल्व किया जाए, यानी कि जो जिस स्थिति में हमने अपने आप को पाया। एक बच्चा स्कूल जाता है, पहली क्लास में, उसे कुछ पता नहीं है, सिर्फ उसके पास एक बैग होता है और वो होता है। वहां से उसकी जो लर्निंग का प्रोसेस शुरू होता है। फिर एक वो दिन आता है जब वो पूरी तरह से हायर एजुकेशन जब उसको मिलती है, तब वो समझता है, इस पूरे ज्ञान को वो लेता है, पढ़ाई पूरी उसकी होती है। तो उसी तरह से हम भी स्पिरिचुअलिटी की ABCD सीख सकते हैं। मंडला उसको हमें बताता है,
हम उसकी स्पिरिचुअल वैल्यूज को, उसके महत्व को जब समझ जाते हैं तो हम मंडला ध्यान यानी मंडला डिजाइन के ऊपर ध्यान करना और फिर अपने आप को क्रिएटिव बनाने के लिए मंडला का पूरा ड्रॉ करना और उसके साथ साथ अपनी फोकस को डेवलप करना, तो ये सब कुछ हमें बताता है। तो ये एक बहुत पुरानी एक आर्ट है जो बौद्ध जो मानने वाले हैं उनके यहाँ तो बहुत ज़्यादा इसका महत्व है। वो इसको बनाते हैं, इसको डिफरेंट तरीके से भी बनाते हैं, खाली ये पेपर पे नहीं बनता, इसको सैंड से भी बनाते हैं और फिर उसके बाद इसको मिटा भी देते हैं। वो लोग सैंड से जो बनाते हैं वो इसलिए कि यूनिवर्स जो है इसमें कोई भी चीज स्थायी नहीं है, बनती है और बिगड़ती है। एनर्जी है, वह एनर्जी कंडेंस होती है, एक रूप लेती है, वापस वो एनर्जी चली जाती है। तो वही हम लोग हैं, एक कंडेंस्ड एनर्जी है। एनर्जी कॉन्शियसनेस और विजडम की एक यूनिट है इस ब्रह्मांड के अंदर। एक छोटा ब्रह्मांड, हम खुद एक छोटा ब्रह्मांड है। तो जो हम इस ब्रह्मांड से देखते हैं, ब्रह्मांड की स्थिति देखते हैं, कितना कुछ है, वही सारा कुछ हमारे भी अंदर है। तो इसलिए मंडला न केवल इस पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है, मंडला हमारे आप को भी, अपने आप को, खुद को भी हम अपने मंडला के माध्यम से उस के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर हमारी डिफरेंट जो बॉडीज हैं उन सभी बॉडीज को समझकर सबसे आउटर जो फिजिकल बॉडी है, भौतिक शरीर है, उसको अन्नमय कोश कहते हैं। उसके अपने कुछ नियम है, उसकी स्थितियों को हम किस तरह से स्वस्थ रखें, कैसे उसको अपनी इस जर्नी में एक्टिव बनाए रखें। तो उसको हम यंत्र कह सकते हैं कि एक मशीन को कैसे अच्छी तरह मेंटेन करके रखा जाए, तो इस तरीके से वो एक यंत्र है। उसके अंदर फिर मशीनरी जो होती है, टेक्नोलॉजी जो होती है, वो मंत्र और तंत्र है। तो इसलिए फिर उसके बाद जो अगली बॉडी जो होती है वो प्राणमय कोश या ईथरिक बॉडी, एनर्जी बॉडी। उस बॉडी के अंदर यानी हम जब ध्यान में बैठते हैं और जब अंदर डीप उतरते हैं तो हम इन बॉडीज को क्रॉस करते हुए एक के बाद एक इन बॉडीज के अंदर एंटर होते हुए फिर लास्ट में निर्वाणिक बॉडी तक पहुंचते हैं। तो ये योगी और जो मास्टर्स जो हैं वो यही तरीके से अपने आप को, खुद को पा लेते हैं कि मेरा वास्तव में मेरा स्वरूप ये है, मैं ये हूं। निर्वाण, निर्वाण मीन्स कुछ नहीं है, मैं शून्य हूं। और ये जो कुछ भी मेरा स्वरूप दिखाई देता था, ये सारा सिर्फ इस प्रकृति ने, पांच तत्वों ने मिलकर कंडेंस होकर ये मुझे बनाया गया था। तो इसलिए एनर्जी बॉडी जो हमारी है वो सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है, इथरिक बॉडी। जैसी हमारी फिजिकल बॉडी दिखाई देती है एग्जैक्टली वैसी ही एक अंदर सेकंड लेयर है, उसको एनर्जी बॉडी या इथरिक बॉडी कहते हैं। वो बॉडी पूरी तरह से हमारे शरीर को संभालती है, यानी कि वही एक ऐसी स्थिति है जहां पर कि ऊर्जा का पूरा संचार होता है। और वो उसमें ऊर्जा का कम होना या उसके अंदर ऊर्जा के पैटर्न्स का बिगड़ जाना ही बीमारी का रूप लेता है। तो ध्यान के अंदर जब हमारी ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा जब अंदर आती है तो सबसे पहले जो है वो हमारी इस इथरिक बॉडी को, इसको एनर्जाइज करती है। यानी ऑलरेडी वो एनर्जी बॉडी ही है और वहां पर और ज्यादा ऊर्जा हमें मिलती है। तो वहां पर कहीं भी कोई ऐसी स्थिति हो जहां कुछ ब्लॉक्स हो गए हो, ब्लॉकेज हो गए हो, हमारे इमोशंस ने, थॉट्स ने वहां पर कोई डिस्टरबेंस पैदा कर दिया हो, तो फिर वो उसको रिपेयर करती है।
तो 41 डेज का जो हमारा ये मंडला मेडिटेशन होता है, ये वहीं पर काम करता है, उसी पर काम करता है। हमारी जो फिजियोलॉजी है उसकी एक साइकिल होती है, और उसको कंटिन्यूअसली अगर हम 40 डेज करते हैं तो वो जो फिजियोलॉजी है उसकी कंप्लीट एक नई पिक्चर सामने आती है। अगर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो जो हमारे इमोशंस हैं और जो थॉट्स हैं वो उस एनर्जी बॉडी पर काम करते रहेंगे, और वो अपने आप हमको पता भी नहीं है, और वो उस एनर्जी बॉडी के अंदर 40 दिन के अंदर एक नया रूप उसको दे देंगे। वो उस पर काम करने लगेगा, और फिर वो नेगेटिव जो हमारी अंदर की स्थितियां हैं, चाहे थॉट्स हैं चाहे इमोशंस हैं, वो उस एनर्जी बॉडी को, इथरिक बॉडी को प्रभावित करते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर जो ये करते हैं, इसमें हमारी कंप्लीट फिजियोलॉजी बदल जाती है, हमारी हैबिट्स बदल जाती है, हमारे हैबिट पैटर्न्स बदल जाते हैं, हमारी थिंकिंग पैटर्न वो बदल जाते हैं। और न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी हमारा जो मस्तिष्क है इसके अंदर कोई भी चीज स्थिर नहीं है, स्थिति ऐसी नहीं है कि जो आपने कर लिया, सीख लिया, या जो आपके थॉट्स हैं वैसे ही रहेंगे। इसके अंदर लचीलापन है। वो लचीलापन या अपने आप को ढाल लेने की, नई स्थिति में अपने आप को ढाल लेने की स्थिति में हमारा ब्रेन होता है। तो वो ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी भी एक्टिवेट होती है, और जो नई हैबिट्स हैं, जो नए पैटर्न्स हम बनाना चाह रहे हैं मंडला ध्यान के माध्यम से, वो नए पैटर्न्स, वो नई आदतों के रूप में हमारे उस ब्रेन में एडजस्ट होने लगते हैं, और ब्रेन उसी तरह की शेप लेने लगता है। और फिर जो आउटकम होता है वो उस नए पैटर्न से होने लगता है। हमारे सोचने की क्षमता, हमारा जो काम करने का तरीका, दूसरों के बारे में सोचने का तरीका, वो सारा कुछ बदलता है, क्योंकि हमने उसको वैसा सोचा है, हमने चाहा है कि ऐसा हो, क्योंकि वो हमारी ही अपनी चॉइस है। इस दुनिया के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर हम आए हैं, तो चॉइसेस ही हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तो हाउ टू चूज, चयन कैसे करें कि करना क्या है, सोचना क्या है, किसी चीज के लिए रिएक्ट करें कि रिस्पॉन्ड करें, क्या करें। तो वो जो सिलेक्शन करने का जो जैसे किसी को कपड़ों का अच्छा ज्ञान है, तो वो जब कपड़े की दुकान पे जाता है वो जानता है कि क्या किस बेस पे सेलेक्ट करना है ना, क्योंकि उसको पता है, जानकारी है। उसी तरीके से जब हम ये ध्यान करते हैं, मंडला ध्यान करते हैं, स्पिरिचुअल वे में सोचने लगते हैं, तो हमें ये ज्ञान हो जाता है कि हमें चयन करने का क्राइटेरिया क्या है, सेलेक्ट क्या करना है, कैसे करना है, किस आधार पर, किस विचार को लेना है, किस विचार पर काम करना है, चिंतन किस चीज पे करना है, हमारे किस इमोशन को किस रूप में देखना है। बाहर के लोग, बाहर की दुनिया हमारे बारे में नहीं अच्छा सोचेगी, यानी हमें अच्छा देने के बारे में नहीं सोचेगी, वो हमको ही कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। कोई खराब चीज आ रही है तो उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, या उसको अपने अंदर लेते वक्त मैं कैसे उसको एडजस्ट करूं। अदरवाइज मैंने जैसा आया वैसा ही ले लिया तो वो मेरी एनर्जी बॉडी को प्रभावित करेगा, उसको इफेक्टेड करेगा। तो फिर ये इथरिक बॉडी जो होती है, इसके बाद फिर हमारा आता है मनोमय कोश या सूक्ष्म शरीर। मन जो है ये इन दो चीजों के आधार पर, भावनाओं और विचारों के आधार पर अपनी शेप बदलता रहता है, अपने आप को बदलता रहता है। तो ये जो मनोमय कोश है, इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। यही मनोमय कोश हमारे एस्ट्रल ट्रेवल के लिए यही जिम्मेदार है। इसी मनोमय कोश के माध्यम से हम रात को सपने देखते हैं। इसी मनोमय कोश के अंदर हमने 3 अवस्थाएं देखी हैं। हमारा जो मन है, अचेतन, अवचेतन और चेतन, 3 अवस्थाओं में ये रहता है। तो यही जो सूक्ष्म शरीर है, यही जो मनोमय कोश है, यही हमें नए नए जो ऊर्जा जो हमें मिलती है ध्यान से, और जब हम अपने अंदर की स्थिति को संभालने लगते हैं, क्रिएटिव होने लगते हैं, पॉजिटिव होने लगते हैं, तो फिर ये मनोमय कोश भी उसी तरीके से ढलने लगता है। इसके ऊपर नियंत्रण, उसी को हम माइंडफुलनेस कहते हैं, माइंडफुल होना, कि अब मन
अनियंत्रित नहीं है, आजाद नहीं है, आजाद पंछी की तरह नहीं उड़ रहा है कि कहीं भी जा रहा है, कुछ भी कर रहा है। मंकी माइंड जिसको हम कहते हैं कि बंदर की तरह उछल कूद करना उसकी प्रकृति है, लेकिन आप उसको कर सकते हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये मनोमय कोश हमारा जो है, उसके बाद हमारा विज्ञानमय कोश आता है। विज्ञानमय कोश का मतलब ज्ञान, जो कुछ भी हम ले रहे हैं उस ज्ञान को लेने के लिए कॉन्शियसनेस एंड विजडम, ये दो चीजें हैं, ये साथ चलती हैं। जैसे जैसे विजडम बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है, कॉन्शियसनेस की इवोल्यूशन होती है। कॉन्शियसनेस हमारा 7 चक्रों में से किस स्थिति में है, मूलाधार में अटका हुआ है कि स्वादिष्ठान में अटका हुआ है। मूलाधार में अगर अटका हुआ है तो उसको खाने, सोने और मनोरंजन के अलावा और कुछ नहीं सूझता है, वो जीवन की पूर्णता इसी में मान लेता है। अगर वो स्वादिष्ठान में अटका हुआ है तो कामनाएं, तरह तरह की इच्छाएं इसी में अटका रहता है। फिर अगर वो मणिपुर चक्र में अटका हुआ है तो फिर वहां से उसको सांसारिक गतिविधियों में बड़ा आनंद आता है। कुछ करें, पैसे के लिए कुछ करें, इस संसार की चीजों को कैसे संग्रहित करें, इकट्ठा करें, कलेक्ट करें, तो वो सारा वहां उसकी चेतना अटकी हुई। तो ये जो कॉन्शियसनेस जो है, ये ज्ञान के साथ साथ ऊपर बढ़ती है। अनाहत चक्र से फिर उसका इवोल्यूशन शुरू होता है, फिर विशुद्धि में आता है, फिर आज्ञा चक्र में आता है, और फिर निर्वाणिक, यानी ये हमारा सहस्त्रार चक्र में जब कॉन्शियसनेस आती है तो वो निर्वाणिक शरीर होता है। अर्थात अब हम वहां केंद्र में पहुंच गए, मंडला मंडला के वो डिफरेंट लेयर्स को क्रॉस करते हुए अब हम केंद्र में पहुंच गए। तो ये जो हमारा इवोल्यूशन है, ये ज्ञान से होता है। यहाँ जो हम बातें करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ये सब क्या है, हमारे विज्ञान में कोश के अंदर सही इंफॉर्मेशंस को फीड करना, सही क्या चीज है, और जो हमें मिसगाइड करती है, गलत चीजें हमें सिखाती है, गलत रास्ते पर ले जाती है, वो क्या चीज है, तो उसको विवेक कहते हैं। विवेक का जागृत होना। तो विज्ञान में कोश में जब हम सही इंफॉर्मेशन देते हैं तो हमारा विवेक जागृत होता है। विवेक जागृत होते ही हमें ये पता चल जाता है कि सही क्या है, गलत क्या है। अदरवाइज कंफ्यूजन की स्थिति रहती है, मैं ये करूं कि नहीं करूं, संशय। और संशय आत्मा विनश्यति, जो संशय में रहता है उसका विनाश होता है। अर्थात क्लियर मार्ग, स्पष्ट रास्ता विवेक से पता चलता है। तो ये हो जाता है हमारा विज्ञानमय कोश। और उसके बाद आनंदमय कोश। आनंदमय कोश या आध्यात्मिक शरीर, जो फिजिकल बॉडी से अब हम अंदर जा रहे हैं, अंदर एंटर होते हैं, हम आध्यात्मिक शरीर की तरफ आ रहे हैं। इस आध्यात्मिक शरीर के अंदर ही वो मूल स्थिति सत चित आनंद, मैं सत हूं मीन्स शाश्वत हूं, मैं नष्ट नहीं होता, मृत्यु मेरा अंत नहीं है, मृत्यु एक नई शुरुआत है, एक नया जीवन शुरू होता है। चित यानी कि मैं उसका एक अंश हूं, और आनंद में मेरा स्वरूप है, आनंद में ही मैं रहता हूं। अगर मैं आनंद से बाहर हूं या दूर हूं तो ये मेरा ही कोई अज्ञान है, मैं स्वयं ही इसका उत्तरदायी हूं। तो मैं अपने आनंद के लिए खुद को खोजूं, आत्म साक्षात्कार करूं, अपने मूल स्वरूप को समझूं कि मैं क्या हूं। तो अहम ब्रह्मास्मि, यानी जब मैं ब्रह्म हूं तो मुझे कष्ट कैसे हो सकता है, दुख कैसे हो सकता है, शोक कैसे हो सकता है। तो जो भी स्थितियां हैं उसके अंदर एक्सेप्टेंस के मोड में रहना, स्वीकार की स्थिति में रहना कि जो कुछ हो रहा है वो अपना ही क्रिएटेड है, मेरा अपना ही बनाया हुआ है, मैंने ही ये रचना की है, इसलिए ये सब कुछ मेरे सामने आ रहा है। तो उसको उस रूप में एक्सेप्ट करना। तो इसलिए इससे हीलिंग प्रोसेस भी बढ़ता है। जब आप रचनात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, स्वीकार मोड में होते हैं, किसी तरह की कंप्लेंट नहीं करते, किसी तरह का जजमेंट नहीं करते, क्योंकि जजमेंटल होना और कंप्लेंट करना का मतलब है कि आप उस स्थिति का विरोध कर रहे हैं, आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आपके अपनी जो सोच थी, आपकी अपनी जो
योजना थी उसके विपरीत है वो। पर आपको नहीं पता कि लॉन्ग रन में जो योजना उसकी डिवाइन की है वो क्या है। तो आप अपनी योजना के फेल होने से डिप्रेशन में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। लेकिन डिवाइन की जो प्लान है, डिवाइन प्लान में आप कहाँ फिट होते हैं वो समझ जब आ जाती है तो फिर कहीं कंप्लेंट नहीं रहती, किसी के साथ कोई हमारा द्वेष नहीं रहता, ईर्ष्या नहीं रहती, क्रोध नहीं आता। तो इस तरीके से हम जब आनंदमय कोश में जाते हैं तो वो हमारे आध्यात्मिक शरीर के प्रति हम अवेयर हो जाते हैं। और उसके बाद फिर जो आता है विश्वमय कोश, ब्रह्मांडीय शरीर। तो ये जो 5 शरीर होते हैं ये सबके अलग अलग होते हैं, सभी की अलग अलग स्थितियां हैं। लेकिन जैसे ही वो विश्वमय कोश में आता है, ब्रह्मांडीय शरीर, तो वो फिर सबके एक जैसे होते हैं। अर्थात वहां की स्थितियां, अर्थात अगर आप वहां पहुंच गए तो फिर आप एक पूल जो है, जैसे एक स्विमिंग पूल है बहुत बड़ा है, उसमें सभी लोग हैं, तो वो पानी एक ही जैसा सबके लिए है। तो ब्रह्मांडीय शरीर जो होता है, विश्वमय कोश, वहां जो है सब कुछ एक जैसा होता है। अर्थात अब आप रियलाइजेशन के अगले स्तर पे पहुंच गए, उस पूल में पहुंच गए। और फिर अगली स्थिति आती है शून्य, अर्थात आप मंडला के केंद्र में पहुंच गए। मैं शून्य हूं, मैं कुछ नहीं हूं। मेरी स्थिति जो मैंने सोची हुई थी, जो मैं इस संसार के साथ अपने आप को जोड़ के अपने बारे में एक नई पिक्चर बना के बैठा था, एक्चुअली वैसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ एक भ्रम है। उस भ्रम में मैं जी रहा था। तो अपने आप को क्लियर करना, क्लियरिटी, निर्वाणिक बॉडी का मतलब कि उन सब चीजों से मुक्त हो जाना, अपने अहंकार से मुक्त हो जाना, सांसारिक चीजों के अभिमान से मुक्त हो जाना, और अपने आप को एक ऐसे हल्के रूप में और एक सर्वशक्तिमान के अंश के रूप में देखना, और अहम ब्रह्मास्मि के भाव के अंदर प्रवेश कर जाना। तो वो निर्वाणिक बॉडी, यानी बॉडी से बॉडी लेस बॉडी, बॉडी के साथ मुक्त होकर। तो इन्हीं 7 शरीरों से हम अपने गहरे ध्यान और ज्ञान के द्वारा उस 7वें शरीर तक पहुंचते हैं, निर्वाणिक बॉडी तक पहुंचते हैं। और वही अवस्था हमारा टारगेट भी है, लक्ष्य भी है कि हम वहां पहुंचे। किस तरह से? ध्यान और ज्ञान के द्वारा। ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति। मुक्ति क्या है? इसी स्थिति में पहुंचना ही मुक्ति है, जिसको मोक्ष भी कहते हैं। तो वही हमारा लक्ष्य होता है। तो आज की बात हम यही समाप्त करेंगे और अब हम थोड़ा ध्यान के अंदर जाएंगे। हाँ, मैं म्यूजिक शेयर करूँ सर? या जी, म्यूजिक म्यूजिक मैं कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। एक आरामदायक स्थिति में अपने आप को रखते हुए सुखासन में बैठेंगे। अपने आप को पूरी तरह से शरीर की बाधाओं से मुक्त करते हुए दोनों पैरों को क्रॉस कर लेंगे, बैठेंगे आराम से, और दोनों हाथों की उंगलियों को क्रॉस करके अपनी गोद में रखेंगे। अपने चश्मे उतार कर आंखों को बहुत कोमलता से धीरे धीरे बंद कर लेंगे। एक गहरी लंबी सांस लेंगे और नाभि तक महसूस करेंगे, और फिर धीरे धीरे अपनी सांस को छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर को रिलैक्स होता हुआ महसूस करेंगे। फिर एक और गहरी लंबी सांस लेंगे धीरे धीरे, और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स मोड में लेके आए।
और फिर एक और गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए पूरे शरीर को तनाव रहित करेंगे। कोई स्ट्रेस नहीं, कोई पेन दर्द कुछ नहीं, केवल शांत स्थिर शरीर। और अब अपनी मन की स्थिति को विचार शून्य करते हुए अपनी आती और जाती हुई सांसों पर अपने ध्यान को लेकर आइए। ध्यान की ऊर्जा पूरे शरीर में फैलने के लिए अपने मन को शून्य अवस्था में लेकर आना जरूरी है। धीरे धीरे अपने विचारों को बाहर करने के साथ अपनी दृष्टि को अपनी सांसों पर लगा दीजिए। स्वाभाविक प्राकृतिक सांसें किस तरह आ रही हैं और जा रही हैं, वर्तमान पल में बने रहें, सांसों के साथ जुड़े रहें, अतीत और भविष्य से मुक्त होते हुए हर आती हुई सांस के साथ एक नया पल हमारे जीवन में आ रहा है, उसका स्वागत करें। हर जाती हुई सांस के साथ हमारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर जा रही है। मन शांत हो गया है, विचार शून्य हो गया है, शरीर शिथिल है, और ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। मिलियंस ऑफ सेल्स से बना हुआ हमारा ये शरीर ब्रह्मांडीय ऊर्जा की शक्ति से ही संचालित होता है। हमारी नासिका से आने वाली प्राणवायु प्राण शक्ति के रूप में हमारी सभी नाड़ियों में प्रवाहित होती है। हमारी कीड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां हमारी दोनों भौं के बीच मिलती हैं, और यही हमारी नासिका का उद्गम स्थल है। यहीं से हमारी नासिका का केंद्र है। वहीं पर जहाँ ये तीनों नाड़ियां मिलती हैं, वहीं से ये प्राण शक्ति इन नाड़ियों के माध्यम से पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। हमारे सर पर स्थित ब्रह्मांडीय ऊर्जा सहस्त्रार चक्र के माध्यम से पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। सभी नाड़ियां शुद्ध हो रही हैं।
सभी ब्लॉक्स खत्म हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। सर से लेकर पैर की उंगलियों तक प्रवाहित होने वाली ऊर्जा की तरंगें हमारे सभी सेल्स को, कोशिकाओं को ऊर्जा से भर रही है। हमारे चारों तरफ केवल ब्रह्मांडीय ऊर्जा ही है। हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा के सागर में डूबे हुए हैं, लेकिन उस ऊर्जा को अपने अंदर लेने के लिए अपने अपने मन को शांत करना है, विचार शून्य करना है, चेतन से अचेतन की अवस्था में लेके जाना है। अपने ध्यान को अपने दोनों भौं के बीच स्थित आज्ञा चक्र पर लगा दें और वहां गहरे अंधेरे में अपने आप को धीरे धीरे विलीन करते जाएं। शरीर की उपस्थिति से मुक्त होते हुए केवल सांसों की उपस्थिति, सांसों का आवागमन, आती और जाती हुई सांसें, और हम उनके दृष्टा बनकर विचार शून्य स्थिति में ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने भीतर आते हुए महसूस कर रहे हैं। बाहर की सभी आवाजों से, बाहर के सभी विचारों से मुक्त होते हुए केवल अपने अंदर स्थित हो जाएं। बाहरी जगत को बाहर छोड़ते हुए अंतर जगत में प्रवेश कर जाएं। अपने भौतिक शरीर के बाद हमारी ऊर्जा शरीर में, हमारी चेतना
को महसूस करें। हमारा ऊर्जा शरीर ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण कर रहा है। पूरे ऊर्जा शरीर में किसी प्रकार की कोई भी अवरोध अगर है तो वो दूर हो रहा है। हमारे नकारात्मक भावनाएं और विचारों से अगर वहाँ कोई रुकावट हो गई है तो वो दूर हो रही है। पूरे शरीर में अपने ऊर्जा शरीर को महसूस करते हुए ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह उस शरीर में महसूस करते हुए सभी प्रकार के अवरोधों से मुक्त होते हुए ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करते हुए अपने अंदर बने रहें, स्थित रहें। और ऊर्जा शरीर के बाद हमारे तीसरे शरीर मनोमय कोश में प्रवेश करें। हमारा सूक्ष्म शरीर जो कि सिल्वर कॉर्ड के द्वारा हमारे भौतिक शरीर से जुड़ा हुआ है, ध्यान की गहरी अवस्थाओं में यही सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म लोक की यात्राएं करता है, एस्ट्रल ट्रेवल करता है और दूसरे लोगों के अनुभव प्राप्त करता है। आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है। यही मनोमय कोश हमारी चेतन, अवचेतन और अचेतन अवस्थाओं में रहता है। मनोमय कोश से हम अपने अगले शरीर में प्रवेश करते हैं, विज्ञानमय कोश। हम यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए हैं। अध्यात्म का ज्ञान ही विज्ञान है, स्पिरिचुअल साइंस। जो हमारे अस्तित्व को
स्पष्ट करती है, जो इस ब्रह्मांड में हमारी उपस्थिति को एक्सप्लेन करती है। सभी मास्टर्स के द्वारा दिया गया ज्ञान इसी शरीर में आकर हमें प्रकाशित करता है। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। असत्य यानी इस संसार से दूर, सत्य की तरफ हमारी यात्रा उस ज्ञान के प्रकाश से शुरू होती है और अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान की ज्योति की ओर हम बढ़ते हैं, जो हमारे आगे के मार्ग को प्रकाशित करती है। इस संसार के आवागमन से मुक्त होने के लिए हमारा मार्गदर्शन करती है। हमारे सातों शरीर की पांचवी स्थिति पांचवा शरीर, पांचवी परत, आनंदमय कोश या कारण शरीर। ज्ञान के द्वारा जो अगला कदम हम उठाते हैं वही है सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को जानना, अपनी प्रकृति को जानना, अपने स्वयं में स्थित हो जाना। मैं सच्चित आनंद स्वरूप चिन्मय अंश हूँ उस परम चैतन्य का, जो इस पूरे संसार के कण कण को चला रहा है। कण कण की रचना करने में उसी का हाथ है, उसी की ऊर्जा पूरी सृष्टि को संचालित कर रही है। मैं वही हूँ
मुझे यही रियलाइज करना है, मुझे यही जानना है। लंबे ध्यान की स्थिति को समाधि कहते हैं, और समाधि से ही हमें वो समाधान मिलते हैं जो हमारे अंदर प्रश्न बनकर घूम रहे हैं। हमारे समाधान हमारे भीतर ही हैं, सिर्फ उन्हें खोजना है, वहां तक पहुंचना है। सविकल्प समाधि से निर्विकल्प समाधि की ओर बढ़ना है। और फिर अपने विश्वमय कोश में प्रवेश करना है। विश्वमय कोश जो हमें इस पूरे संसार से, इस जगत से जोड़ता है। सुप्रा कॉजल बॉडी। अपने ही भीतर रहते हुए हम एक दूसरे जगत में प्रवेश कर जाते हैं। हमारे तीसरे नेत्र के जागृत होने से हमें वो अतीन्द्रिय शक्तियां प्राप्त होती हैं जिनसे हम इस जगत की पार देख सकते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं, अपने विचारों के माध्यम से गुरुओं से संपर्क कर सकते हैं, अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं। गुरुओं के निर्देश प्राप्त कर सकते हैं। और फिर गुरुओं के मार्गदर्शन में अपने सातवें शरीर में प्रवेश करते हैं, निर्वाणिक शरीर। हमारी चेतना यहीं पर आकर स्थिर हो जाती है। हमारे ब्रह्मरंध्र में स्थित शिव और शक्ति का मिलन होता है। और यही मुक्ति की अवस्था है। ध्यान से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति का मार्ग खुल जाता है।
अपने सर के ऊपर स्थित सहस्त्रार चक्र में अपने आप को स्थिर कर दें। शरीर की उपस्थिति से मुक्त केवल अपने पूरे ध्यान को अपने सर के ऊपर स्थिर कर दें। यही वो द्वार है जहाँ से ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। अपने इस एकांत की स्थिति में शांति और आनंद को महसूस करें। विचार शून्य मन की स्थिति। अपने आगे चक्र पर उभरते हुए एक प्रकाश के बिंदु को महसूस करें। धीरे धीरे घेरा बड़ा होता जा रहा है। सांसें छोटी होती हुई धीरे धीरे आगे चक्र पर इकट्ठी होती हैं और फिर एक प्रकाश के बिंदु का रूप ले लेती हैं।
सर से लेकर पांव तक अपने पूरे शरीर को एक बार देख लीजिए। धीरे धीरे अपने चेहरे पर अपने ध्यान को लेकर आइए। पूरा चेहरा पूरी तरह से रिलैक्स। फेशियल मसल्स में कोई तनाव नहीं, आंखों में कोई तनाव नहीं, फोरहेड पर किसी तरह का कोई तनाव नहीं। धीरे धीरे अपनी गर्दन पर अपने ध्यान को लाइए। हमारा विशुद्धि चक्र पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। थायराइड ग्रंथि पूरी तरह से सक्रिय है, संतुलित है। धीरे धीरे अपने ध्यान को नीचे लाएंगे अनाहत चक्र पर। हृदय क्षेत्र में स्थित सभी अंग पूरी तरह से ऊर्जावान हो गए हैं। अनाहत चक्र सक्रिय है, ऊर्जावान है। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने मणिपुर चक्र पर लेकर आएंगे। पाचन तंत्र के सभी अंग पूरी तरह से ऊर्जावान हो गए हैं, सक्रिय हो गए हैं। मणिपुर के बाद हमारे स्वादिष्टान चक्र पर अपने ध्यान को लाइए। और हमारे मलमूत्र विसर्जन के सभी अंग पूरी तरह से सक्रिय और ऊर्जावान है। कहीं कोई अवरोध नहीं। धीरे धीरे अपने ध्यान को मूलाधार चक्र पर लेकर आए और अपने पूरे शरीर में बहते हुए रक्त को पूरी तरह से स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करें। सभी मसल्स शक्तिशाली हो गई हैं, ऊर्जावान हो गई हैं। पूरे शरीर की अस्थियां, बोन्स ऊर्जावान हैं। और रक्त के निर्माण में पूरी तरह से सक्रिय है। शरीर में से सभी प्रकार के रोग धीरे धीरे दूर हो गए हैं और मैं पूर्ण स्वस्थ और पूर्ण आनंद की स्थिति में सभी एस्ट्रल मास्टर्स को धन्यवाद और कृतज्ञता प्रकट करते हुए अपनी सांसों के प्रति धन्यवाद प्रकट करते हुए ग्रेटिट्यूड के भाव के साथ ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रति पूर्ण समर्पण और कृतज्ञता के साथ आज के ध्यान की स्थिति से बाहर आ रहा हूँ। आखिरी 5 सेकंड। 5 4 3 2 1 0।
अपनी दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे और हथेलियों की ऊर्जा को अपने पूरे चेहरे पर फैलाते हुए अपनी हथेलियों के अंदर ही अपनी आंखों को खोल लेंगे और अपना समय लेते हुए धीरे धीरे अपनी हथेलियों को हटाएंगे और एक मुस्कुराहट के साथ चेतना में लौटेंगे, अपने शरीर के प्रति अवेयर हो जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत अद्भुत गहरा ध्यान। सारे शरीरों, कोशों और चक्रों को आज हमने ऊर्जा से भर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी ने ध्यान में पूरे मनोयोग से काम किया, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आमंत्रित किया, अपने मन को शांत किया और पूरे शरीर को ऊर्जावान किया। सबके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। या अभी आगे जाएं हम उससे पहले आप लोगों से शेयर करना चाहेंगे कि एक मैसेज, उसके बाद आप लोगों के जो ड्राइंग्स हैं, मंडला है, वो आप लोग बताएंगे। एंड सेकंड, आप लोगों से ये क्वेश्चन है कि क्या आप लोग और सीखना चाहते हैं कि वो जो हमने उस दिन क्लास रखा था मंडला ड्रॉ कैसे करना है, राइट? तो उस ड्राइंग को और आगे, जैसे होता है ना कि हमारा एक बार में एक ही उतना टाइम लिमिट है, हम अकॉर्डिंगली पूरी चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। तो यदि आप सारे इंटरेस्टेड हैं तो हम लोग आगे का जो हमारा पार्ट है उसमें कैसे मंडला को और ड्रॉ, उसके और जो स्टेप्स हैं वो आप लोगों को हम नेक्स्ट सेशन प्लान कर सकते हैं उसके लिए। एंड सेकंड, अभी मैं इंडिया में हूँ, पुणे में हूँ। तो हमारे पुणे के यदि जो भी मास्टर्स यहाँ पर जिन्होंने भी ज्वाइन किया हुआ है, तो वो लोग प्लीज़ हैंड रेज कर सकते हैं। वो लोग आज यहाँ पर एक और फिर से सेशन है हमारा जो इन पर्सन सेशन, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। पत्री जी का जो हमारा निर्वाण दिवस था उसको बहुत अच्छे से यहाँ हमने सेलिब्रेट किया। शाकाहार रैली भी जो ऑर्गेनाइज की, वो आप लोगों के साथ मैंने पिक्चर शेयर किए। तो बाकी के बाद में भी जो लोग मास्टर सुन रहे हैं वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं आज के सेशन को। ये मैंने एड्रेस और ये शेयर किया है। पूरा आज का जो ये वन डे का हमारा वर्कशॉप है, फिजिकल, फ्री ऑफ कॉस्ट है डेफिनेटली। नेचुरोपैथी और स्पिरिचुअल हीलिंग कैसे वर्क करती है, उनका दोनों का क्या कनेक्शन है, वो उसमें पूरा आज मैं बताने वाली हूँ। तो पुणे के जो मास्टर्स हैं वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये संत तुकाराम पिरामिड मेडिटेशन सेंटर है यहाँ पर पुणे में, वहाँ पर ये सेशन रखा गया है। और फ़ोन नंबर भी दिया है, तो आप लोग कांटेक्ट करके ज्वाइन कीजिए ज़रूर। मैं भी मिलना चाहती हूँ हमारे जो भी मास्टर्स हैं उन लोगों से, जहाँ जहाँ आप लोग पुणे में हैं, आसपास में यदि आ सकते हैं तो आप ज्वाइन कीजिए। ये तो रहा हमारा ये अनाउंसमेंट। इसके बाद नेक्स्ट, इसको स्टॉप करती हूँ मैं। आप लोगों का यहाँ पर चैट बॉक्स में देख लीजिए, ग्रेस मास्टर उन्होंने सभी का क्या है सजेशन, अकॉर्डिंगली हम लोग रखेंगे। सीखना है, सीखना है ना, ड्रॉ करना आगे का सीखना है, राइट, ठीक है। और आज जो हमारे सर ने मेडिटेशन कराया है, आप लोगों ने जो भी मंडला बनाए हैं वो आप लोग शेयर कीजिए। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों से ना, फर्स्ट पर्सनली मिलकर, बहुत जगह जगह सब लोगों से जा जाकर मिल रहे हैं। तो पुणे से आज किसी ने ज्वाइन नहीं किया है, सारे लोग थक गए हैं लगता है। तो आज के सेशन पे आ जाते हैं अब हम फ्रेंड्स। जो लोगों का रिलेटेड हमारे आज के सेशन से प्रश्न है वो आप लोग बताइए। और मंडला जो आप लोगों ने ड्रॉ किया है वो आप बताइए क्या फर्क लग रहा है ना। आज हमारा इतने दिन से हम करते चले आ रहे हैं, अभी 21 डेज जो हमारी हैबिट बन चुकी है मंडला,
करने की, हमने क्लिनजिंग की अपनी पहले, जो भी अंदर की कचरे की सफाई कर ली हमने, राइट। उसके बाद में अब एक पूरा एक चक्र हमने उसका पूरा किया मंडला का अपना। उसके बाद सेकंड हमने अपना उस पुरानी ऊर्जा निकालने के बाद क्या किया, उस नई ऊर्जा को जो हम रिसीव कर रहे थे उसकी स्थापना की। और उसके बाद में अब नई ऊर्जा के साथ में जो दूसरा संकल्प सर ने आज पूरा शरीरों का, कोशों का, चक्रों का आपको ध्यान करवाया, उसकी सफाई करवाई, उसकी शुद्धि करवाई। तो अब आप अपने शेयरिंग पे आ जाइए। जो लोग शेयर करना चाहते हैं अपने मंडला, या आप लोगों का सर से कोई प्रश्न है तो आप लोग हैंड रेस कीजिए। ओवर टू यू ग्रेस मास्टर। हाँ जी, थैंक यू ऋतु जी। अनम्यूट कर दीजिए सबको ना। हाँ, हम्म। मैं देती हूँ ऑप्शन, कर दिया सबको अनम्यूट। ओके। एंड अपना चार्ट सब लोग लेंगे। ध्यान रखेंगे कि वन बाय वन जो लोग न्यू ज्वाइन कर रहे हैं उनको हम चांस देंगे, उनसे उनके साथ बात करने का। यस। और सभी अपनी विंडोज ओपन रखो। हो क्या रहा है, जो बंद खिड़कियों के पीछे आप लोग बैठते हो ना, तो अभी कैसे बड़ा मजा आ रहा है जब वहां पर फिजिकल सेशन हो रहा है। आप लोग तो मुझे देख पाते हो बट मैं नहीं देख पा रही हूँ आपको। मैं पहचान ही नहीं पाती हूँ फिर आप लोगों को, तो ऐसा ना हो इसलिए सारे अपनी विंडोज को ओपन कीजिए। यस जी ग्रेस मास्टर, प्रोसीड हाँ कीजिए जी। आगे। हाँ जी, किसी को कुछ क्वेश्चन हो कुछ तो प्लीज हैंड रेज कीजिए, और कोई मंडला दिखाना चाहता है तो। शुभांगी जी। ओके। हाँ, शुभांगी जी अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते। मैं ना दो दिन से यह महसूस कर रही हूँ कि जब मैं मेडिटेशन करती हूँ तो 1 से 2 बजे के बीच में तो झटके लग रही, जैसे कि बॉडी से आत्मा बाहर निकल रही है, ऐसे जोर से झटका लगता है। हम्म, बिल्कुल ठीक है। आप रात को जो समय होता है ना, ऊर्जा बहुत बढ़ी हुई होती है, और उस वक्त आपको ये सब अनुभव होंगे। और ये अंदर की जो क्लेंजिंग प्रोसेस होता है ना नाड़ियों का, तो उस वक्त ये होता है, झटके लगना और इस तरह के अनुभव होना, शरीर का भारीपन होना, हल्कापन होना, शरीर से बाहर कुछ जा रहा है तो एस्ट्रल ट्रेवल की सूक्ष्म शरीर हमारा बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो इसलिए ये सारे अनुभव ये बताते हैं कि आपका ध्यान का जो प्रोसेस है वो सही काम कर रहा है, यानी आप ध्यान में हैं ना। खाली ऐसा नहीं होता है कि भाई, जैसे ये भी हो सकता है हम आंखें बंद करके बैठ जाएं लेकिन कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि मन हमारा बहुत से विचारों में उलझा हुआ है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम आंख तो बंद कर लेते हैं, ध्यान में बैठ तो जाते हैं, लेकिन मन की स्थिति हमारी बड़ी अस्थिर होती है। तो उस वक्त आप पूरी तरह से जुड़ नहीं पाते उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से। लेकिन अभी आपकी स्थिति बता रही है कि आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, सही आप मार्ग पे हैं। और भी कुछ अनुभव ऐसे हो सकते हैं अभी जो आपको अनयूजुअल लगेंगे कि ऐसा कैसे हो रहा है, लेकिन वो सब एक प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है, उसके अंदर आपको उससे गुजरना ही पड़ता है जब और अल्टीमेट हम जब चाहते हैं। जी, और जब झटका लगता है तो उसके बाद कंटिन्यू करूँ या फिर स्टॉप कर दूँ वहीं पर? कंटिन्यू करना, ये एक जस्ट कुछ नहीं है ये। इसमें किसी तरह का भी कोई डरना या ये नहीं है कि ये क्या हो रहा है। ये तो जो हम कर रहे हैं, जो हमारा पर्पज है, उस ऊर्जा को अंदर लेना, वो आ रही है, वो अपना काम कर रही है। तो अगर वहीं रोक दिया तो फिर उसका कोई पर्पज नहीं रहेगा ना। तो इसलिए ये तो एक उसका पार्ट है, इसलिए उसको सहज रूप में लेना है ना। इट इज नॉर्मल पूरी तरह से। ओके, थैंक यू। जी वेलकम। थैंक यू शुभांगी जी। सुषमा हाँ और सराब जी को इनको लीजिए, या ग्रेस मास्टर, वो दोनों हैंड रेज कर रहे हैं, फिजिकल भी और वर्चुअल भी। हाँ हाँ, उन्होंने पहले भी कर लिया था। हाँ जी, जी। बोलिए जी। हाँ जी, ये सराफ जी प्लीज बोलिए। हाँ सर, मैं सुहास सराफ हूँ। और मैं डॉक्टर ऋतु जैन जी को बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पुण्यतिथि के दिन मैं इनको मिला था। और फर्स्ट टाइम मेरे को
इतना बढ़िया आज सर ने जो समझा है मंडला और इसके बारे में, मेरे को बहुत पहले ये था कि ये मंडला क्या है, एक कॉस्मिक डिजाइन्स क्या है, तो उसका बहुत अच्छी तरह से उन्होंने जो समझा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बोला कि पुणे से कोई नहीं है, कि तो पुणे से मैं शुरू से ही कल था और आज भी हूँ, और कल मैं मेरा पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। तो मेरे को आज बहुत क्लैरिटी मिल गई एकदम। और मैं आपको आपके डॉक्टर विजयन के वर्कशॉप में ज्वाइन करना चाहता हूँ। अभी तक रजिस्टर किया नहीं है, तो फोन करके मैं आ जाऊंगा वहाँ। जी बट मेरे सर। को मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है कि ये कल हमने सुषमा सराफ जी का, मैंने फर्स्ट टाइम एक्चुअली क्या है, मैंने फर्स्ट टाइम कल सुना, और वो जो दिखा कॉस्मिक डिजाइन, तो मेरे को इतना अच्छा लगा वो डिजाइन देख के। और बीच में सूरज था सेंटर में, और मैं बहुत प्रभावित हुआ उससे। तो मेरे को ये क्वेश्चन है कि इतना इतना बढ़िया कैसा मंडला बना सकते हैं? यानी ये कंप्यूटराइज है, इमेजिनरी है कि रियल है? तो ये ये सॉरी, जो हाँ जी हाँ मैं जी सॉरी, सर, हम बताइए। या मैं डाउट नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे को नहीं नहीं क्या नहीं, है। हम्म, डाउट नहीं, क्वेश्चन बहुत अच्छा किया आपने सर। वो और होना भी चाहिए, क्योंकि आपने पहले नहीं किया है। तो अब आप पुराने जो मंडलास के हमारे यूट्यूब का लिंक शेयर कर रहे हैं अभी ग्रेस मास्टर, वो आप जाके देखिए। और जो सुषमा शराफ जी से पहले का सेशन हुआ था, हमारे देविका मास्टर आए थे, उन्होंने मंडला को ड्रॉ कैसे करना है, आप जो बोल रहे हैं ना ये कंप्यूटराइज है या जो भी है, बहुत सारे तो कंप्यूटराइज हम लोग शेयर कर रहे हैं, जो ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, जो ऑलरेडी बने हुए डिजाइन है। लेकिन यहाँ पर हमारे डिवाइन मास्टर्स जो है ना, खुद से अब ये लोग सीख चुके हैं, मंडला हाथों से ड्रॉ कर रहे हैं और कलर कर रहे हैं, क्योंकि वो ध्यान में अब वो खुल गए हैं हमारे वो लेयर्स, है ना। जैसे मैंने हाँ बताया कि 7 दिनों में शुद्धि हो गई, उसके बाद में हम वो संकल्प अपना स्थापित कर रहे हैं, शुद्धि के बाद वो ऊर्जा को, जो वो ऊर्जा आई है उसके साथ में हमारी जो प्योरिटी, उससे हम अपने अंदर जो भी आ रहा है उस डिजाइन को, उस ब्यूटी को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो उन्होंने सिखाया था कि मंडला को कैसे ड्रॉ करना है। तो आप सराफ सर, आप उसको वापस से उस सेशन को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इन्होंने शेयर किया है हमारे ग्रेस मास्टर ने, तो आपको समझ में आएगा कि आपको मंडला कैसे बनाना है। और वो कल भी मोस्ट प्रोबेबली हमारे सेशन में आएंगे। और उसके बाद आगे, अभी मंडला का अभी ये हुआ, अब और क्या डीप सेशन जाने वाले हैं नेक्स्ट, हर सेशन हमारा और डिफरेंट लेवल पर जाएगा, कि अब कैसे और उससे हमारे जो बेनिफिट हो रहे हैं हम उनको देख नहीं पा रहे, लेकिन अब हम उनसे कनेक्ट कैसे करेंगे। पूरा यूनिवर्स ही हमारा इस कॉस्मिक डिजाइन से बना हुआ है। आप हर जगह देखोगे, हमारे शरीर के अंदर भी हमारे एक एक सेल को, अपनी एक एक जो वेन है, सबको आप देखो ना, उनके जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वहां पर एक खूबसूरत सा डिजाइन है। तो वो ही उससे हमको कनेक्ट करना, उसकी आकृति के साथ जुड़ना, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ हम जब जुड़ते हैं, तो उस एनर्जी को हम जब रिसीव करते हैं, अद्भुत हम ऊर्जावान होते हैं। इवन हम लोग जैसे जैन धर्म में मंडलास बनाते हैं, मैं शेयर करूंगी नेक्स्ट सेशन में, उसका भी बहुत बड़ा प्रोसीजर है। और फिर वो जो हमारे एस्ट्रल मास्टर्स हैं, उनका हम आवाहन करके वहां पर स्पेशल तरीके से हम ध्यान करते हैं। तो मंडला बहुत 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 पावरफुल हमारा एक, हम उसको माध्यम ले सकते हैं अपनी हीलिंग के लिए, अपनी ऊर्जा के साथ में कनेक्शन करने के लिए, और अपनी ब्लिस में आने के लिए। इसलिए ये 41 डेज की वर्कशॉप हमने रखी है, कि 1-2 दिन में हम सिखा सकते थे, 41 डेज को रखने का बहुत बड़ा रीजन है। बहुत अच्छा आपका प्रश्न, आपको क्लैरिटी अभी हुई होगी। पुणे में है, आप आ जाएं, रजिस्ट्रेशन ओपन है, कोई ऐसा नहीं है उसमें। और आप जिस भी ग्रुप में हैं वहां पर भी आप शेयर कर दीजिए इसको, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इसको बेनिफिट दे सकें। थैंक यू और सर, थैंक मैं दूसरा एक ही क्वेश्चन है। यू ये जी। आपने बहुत अच्छा समझाया अभी। तो मेरा अभी जबरदस्त मेरी इच्छा हुआ है कि अगला जो, अभी मेरा कल पहला ही दिन था, तो अभी जी मेरे को आगे का जो डीप सेशन है उसमें मैं शामिल हो सकता हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल, किसी का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप पुराने सेशन जाके देखिए, आपको समझ, आप ड्रॉ करना स्टार्ट करिए, कलर करना स्टार्ट करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्लास में आ रहे हैं तो वर्क करके लाएंगे, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा वो। ओके, धन्यवाद। थैंक यू।
यहाँ पर हमारे नीतू जी होमवर्क भी देते हैं सबको, तो होमवर्क भी, और हमारे जो भी मास्टर आते हैं वो क्लास वर्क भी करा रहे हैं। तो सर ने जो क्लास वर्क कराया चक्रों का, तो वो आप लोगों को करना है, उसका मंडला ड्रॉ करना है, कलर करना है, और जो होमवर्क दिया जाएगा उसको भी करना है। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू, दिल से थैंक यू, ग्रेटिट्यूड सर जी। ग्रेस मास्टर, नेक्स्ट किसको ले रहे हैं आप? मंडला डिम्पल शेयर कीजिए फ्रेंड्स, ये बिना बिना मंडला के ऐसे सुना सुना मजा नहीं आ रहा। क्या बनाया इतने दिनों से, क्या आप लोग कलर किया? जस्ट शो मी। आत्मवंदन मास्टर। मैम आवाज सुनाई दे रही? ग्रेस हाँ मास्टर जी, अनम्यूट किया था, अनम्यूट कर रहे अनम्यूट हैं, किया था, या लेकिन वो सर को बोलने को दिया है। जी हाँ, जी मैं जी। श्रुति शेलर बोल रही सर। जी सर बोलिए। बहुत ही अच्छी आज ऊर्जा थी सर, बहुत गहरा ध्यान हुआ है। और मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है सर, मुझे मंडला का ये शेयर करना है। ये फर्स्ट टाइम यस, मैंने ड्रॉ किया है। खुद से ड्रॉ किया श्रुति जी? हाँ मैम, पहली बार मैंने किया है, मैम ने उस दिन लिया था। और वंडरफुल, कलर पूरा इतना अच्छे ही से किया क्योंकि दिखाइए। वो ब्लैक में मुझे रखना था। देखिए, नहीं वर्ड बाद में देखेंगे, पहले जो किया है वो दिखाइए। हाँ वंडरफुल, हाँ। वाओ, जोरदार तालियां श्रुति जी। आप मत बजाना, आपका मंडला छूट जाएगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं। अभी क्लैपिंग कीजिए अपने लिए। हाँ बहुत सुंदर बनाया हाँ श्रुति जी, बहुत सुंदर। हाँ। और ये अभी इतना कंप्लीट किया है। कंप्लीट किया, हाँ यस। हाँ, ये तो आपने पहले दिखाया था, हम लेटेस्ट मंडला हाँ देखेंगे। सारे मंडला हाँ। आप लोग ग्रुप में शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं अपने पिक्चर्स के साथ में? ग्रुप में किया है मैम, ये नहीं, लेटेस्ट है अभी। आपका फोटो पकड़ के शेयर कीजिए। हाँ, ऐसा रखिए, फिर के शेयर कीजिए। सब लोग ऐसा अपना मंडला पकड़ो, तो फिर हम लोग अभी एक एक आप लोगों का प्रेजेंट वो ले लेते हैं, क्लिक ले लेते हैं। यस, पकड़िए, मैं एक आपका पिक्चर लेती हूँ श्रुति जी। यस, ये ओके, डन। और मैम रितु मैम, आपको बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और आप आज है, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं मैम, मेरा फेवरेट कलर पहना है आपने। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक ओके। यू। और दिल से ग्रेटिट्यूड मैम, आपके लिए तो बहुत ग्रेटिट्यूड नहीं करता है। बहुत तो सारा इतना प्यार, बहुत परिवर्तन हो सारा रहा है प्यार। मैम, इतना परिवर्तन हो रहा है। पहले ना मेरे जैसे मैके के संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन 2-3 साल से संबंध थोड़े से ये हो गए थे। और ससुराल में मेरे संबंध बहुत बिगड़े हुए थे पहले। लेकिन अभी ये जो मंडाला कर रही, तो मुझे खुद अपनी गलती, ठीक है उन्होंने जो कुछ भी किया, लेकिन मेरी भी गलती मुझे समझ में आ रही। तो ये ससुराल जो गेंदा फूल परिवर्तन बना मुझे दिया आपने, अब तो मस्त मजेदार खुशबू यस फैला दी मैम, वहां पर मैरीगोल्ड की। यस। और अभी रक्षाबंधन आ रहे, तो ससुराल में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करूंगी। ये वाह, बहुत बड़ा बढ़िया। परिवर्तन है मैम, बहुत थैंक बड़ा यू, बहुत परिवर्तन है। बहुत दिल से देखो फ्रेंड्स, ऐसे ऐसा होता है, कमाल है ना। थैंक यू मैम। यस मैम। थैंक यू, लव यू श्रुति जी, थैंक यू लव यू। सो मच। थैंक यू। श्रुति जी, एक बार डिम्पल जी को ले लेते हैं। जी, हाँ, डिम्पल जो जी हम आप जी। हाँ जी। बाहर के उन, वहां बहुत रात हो रही है ना। हाँ जी, राइट। आत्मा बंधन सबको। आज का बहुत अच्छा ध्यान था बीच ग्रेस में। मास्टर, उनको स्पॉटलाइट पे लीजिए। कौन बोल रहा है? ग्रेस, मैं वो डिम्पल जी बोल रही टेम्पल है। बोल रही हूँ। हाँ जी। ओके, हाँ जी। किया मैंने, क्या स्पॉट, या तो बीच में ध्यान में बैठे तो ठीक था, उसके बाद बीच में पता नहीं चला। उसके बाद जब एंड में एनर्जी भी काफी थी, और ध्यान से निकलने का मन नहीं कर रहा था, तो बीच में क्या हुआ कि आई डोंट नो, ऐसे होता है कि ये सो गए या तो पूरे ध्यान में थे, ये जानना था मुझे। देखिए, इसमें क्या होता है, ट्रांस की एक स्थिति होती है, ट्रांस में जाना। हाँ तो जी। वो ट्रांस का मतलब होता है कि ना हम अचेतन में है न चेतन में है, बीच में है। बीच में। तो तो ट्रांसफॉर्मेशन जिसको कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, किसी चीज के अंदर जब बदलाव आता है तो सबसे पहले एक स्थिति आती है ट्रांस की, यानी बीच की स्थिति, जहाँ की ना हम पूरी तरह से वहां पहुंचे हैं ना इधर रहे हैं। तो वो आप ट्रांस की स्थिति में होते हैं, जब पूरी तरह से आप अवचेतन की स्थिति में स्थिर हो जाते हैं। तो आपको कुछ पता नहीं चलता है वो समय क्या था, क्या हुआ। तो वो सब नॉर्मल है, बहुत अच्छा अनुभव है आपका। हाँ हाँ। तो
एक और दूसरा क्वेश्चन है, ये ड्राइंग और नॉर्मल ड्राइंग में क्या फर्क है? अगर कोई अच्छा ड्राइंग करता हो तो ओ, उसमें भी उस पर्सन में भी एनर्जी है, लाइक अपने लिए कुछ है या नहीं? मंडला ही। मंडला, मंडला का मतलब होता है मंडलाकार। हमारा जो पूरा यूनिवर्स है ये मंडलाकार है। इस यूनिवर्स को इस तरह से इमेजिन किया गया है या देखा गया है कि ये एक सर्किल है ना। मंडल का मतलब होता है सर्किल। तो एक सर्किल के अंदर हम इस पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हम कहाँ अच्छा। हैं? हाँ, तो हम उस यूनिवर्स के अंदर जो डिफरेंट कलर्स भरते हैं, तो वो जितनी भी चीजें हमें दिखाई दे रही है इस संसार में, कितनी तरह के फूल हैं, कितनी तरह के पक्षी हैं, कितनी तरह के वनस्पति जगत है, कितना कुछ है। तो वो अलग अलग कलर्स भरकर हम उस यूनिवर्स को पूरा कलरफुल बनाकर उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो उससे जुड़ते हैं, यूनिवर्स से जुड़ते हैं। और फिर वो जो सर्कल है, वो सर्कल हमें ये बताता है कि आध्यात्मिकता के अंदर एक मैसेज है कि वी आर सोल्स, वी आर नॉट दिस बॉडीज। हम ये शरीर नहीं है, हम सोल्स हैं। और हमारी ये यात्रा जैसे सर्किल होता है, वो कहीं ब्रेक नहीं होता, वो चलता रहता है। तो इसी तरह ये जन्म, ये हमारा जीवन है। ये जीवन जब नहीं रहेगा तो फिर हमारा फिर नया जीवन शुरू हो जाएगा। तो इसलिए लाइफ, डेथ एंड फिर नया जीवन, फिर नया पुनर्जन्म। तो इस तरह से वो सर्किल बनाते हैं। तो उससे एक हम जुड़ते हैं, उससे आध्यात्मिक मैसेज मिलता है। हम अपने अंदर माइंडफुलनेस को महसूस करते हैं, उस यूनिवर्स से जुड़ते हैं, उसकी ऊर्जा से जुड़ते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो उसके सेंटर पॉइंट पे देखेंगे आप अपने मंडला का जो भी डिजाइन बनाया, उसके सेंटर पॉइंट पे आप ध्यान लगा के बैठेंगे तो आप जल्दी ध्यान में जाएंगे, जल्दी आपके अंदर शांति आएगी, मन आपका निर्विचार होगा। क्योंकि मन का निर्विचार होना ही ध्यान है। इसमें हार्ट का कोई मतलब होता है? मेरी एक स्पेशल नीड डॉटर है जो उसको कुछ नहीं आता बट हार्ट बनाती है, उसका क्या मतलब हो सकता है? एनी आइडिया? हार्ट बनाती है तो हार्ट उसमें या तो बनाती, हाँ जी। या क्या एज क्या है उसकी? एज तो 18 है बट मेंटली आई डोंट नो 2-3, लाइक उसको कुछ नहीं आता है, लिखना अच्छा, पढ़ना भी नहीं। हाँ जी, डिले, अच्छा। डेवलपमेंट डिले। हाँ जी। हाँ हाँ, तो वो उसके अंदर देखिए क्या होता है, दो बातें हैं। जब उसको लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता तो या तो उसके प्रीवियस बर्थ से, पिछले जन्म से कुछ मेमोरीज कैरी फॉरवर्ड हुई हैं, है ना। अच्छा। क्या था, मे बी हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम से उसका पिछला जीवन खत्म हुआ हो, हार्ट से हम्म। रिलेटेड। तो क्या होता है कि वो इतना डीप बैठ जाता है, शॉक होता है ना। जैसे सपोज कीजिए किसी को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम से वो हुआ तो वो शॉक लग जाता है। तो या तो वो ऐसी कोई चीज कैरी फॉरवर्ड कर रही है अपने साथ कि वो उसी के अंदर वो उसका जो थॉट्स हैं वो वही केंद्रित हो गए हैं। जैसे होता है ना, किसी एक चीज से हमें कोई अच्छा या बुरा जो भी अनुभव हुआ होता है वो हमारे अंदर बैठ जाता है। तो या हाँ तो जी। ऐसा कोई पीछे से लिया है, या किसी भी वक्त इसने जब वो ऐसा कोई हार्ट का पिक्चर देखा होगा। कई बार हम हार्ट का पिक्चर बनाते हैं किसी खुशी को जाहिर करने के लिए। तो ऐसा कहीं उसने कोई देखा हो कोई, और वो उसके अंदर चला गया हो, उसको वो ड्रॉ करने लगती हो। तो इस तरह से, बट ठीक है, इसको कोई रोकने की जरूरत नहीं है। हाँ इसको जी। आप करने दीजिए। उसके अंदर से जितना निकलेगा ना, ये जितना वो ड्रॉ करेगी उतना वो अंदर से निकल जाएगा, अगर ओके। वो पीछे से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू वेलकम। एवरीवन, थैंक यू रितु थैंक यू मैम। डिम्पल जी, थैंक यू। थैंक यू जी। सर आपके पास टाइम होगा और शेयरिंग्स के ऑलरेडी 1.5 घंटा हो गया, मुझे बता दीजिए, उसके हिसाब से कर लेंगे। देखिए 4 हैंड रेज हैं, इनको हम फटाफट ले लेते हैं, बाकी नया देख लेते हैं, नया ना। कुछ इनका डिफरेंट प्रश्न है ना ग्रेस हाँ, मास्टर, प्रश्न। या फिर मंडला हाँ शेयरिंग है तो ले लीजिए। अदरवाइज ये सारे आप लोग ग्रुप में दे दीजिए, और कुछ ऐसा रहता है तो हम सर के पास क्वेश्चन भी भेज देंगे, ग्रुप में हाँ आंसर आ और, जाएगा। हाँ और यस। प्लीज शेयरिंग थोड़ा सा आप अगर छोटी रखेंगे तो बेटर रहेगा।
जी। हाँ रीनू जी प्लीज बोलिए। नमस्ते सर। जी नमस्ते। पहले जैसे जब मैं मंडला कर रही थी तो मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कलर वलर करने का, पर 2-3 दिन से होता है कि मेरा जितना सब छूटा था तो मेरा मतलब पूरा ये हुआ कि मुझे कलर करना है और उसको मतलब होता है ना थोड़ा काफी मैंने चेंज ये वाला देखा। पहले बिल्कुल ही नहीं कर रहा था, अब 2 दिन से मेरा स्टार्ट हुआ है। और सर एक चीज है, जैसे जब हम सपना देखते हैं तो उसमें जो भी कुछ होता है ना उससे बहुत डर जाते हैं, तो उसको कैसे मतलब देखे कि उसे डरे ना। देखिए मनोमय कोश, हमारा मन जो है वही सपनों को क्रिएट करता है। अपने विचारों पर विचार कीजिए कि क्या मैंने ऐसा कोई डर वाली कोई चीज को देखा, कहीं पे सोचा, किसी दूसरे की कोई बात सुनी, उससे मेरे अंदर कोई डर आया। तो डर जो है वो एक्चुअली हमारा ही प्रोजेक्शन है। हमारे अंदर एक छोटी डर की भावना, विचार चला गया तो वो सपने में वो प्रोजेक्ट हो जाता है, वो वैसा का वैसा रूप ले लेता है। तो अपने बाकी बातों पे विचार कीजिए कि क्या कोई डर से रिलेटेड कोई पुराना डर तो नहीं बैठा हुआ है, कोई नया जैसे कोई डर की हाँ बात जैसे कोई सर आप। जैसे अच्छा जी। हाँ जैसे मैं बोली, जैसे मैंने देखा कल ही की बात है कि मैं हम्म कोई मेरे साथ है और मैं हूँ और मैं कहीं जाना चाह रही हूँ और ना मुझे वो जाने नहीं दे रहा था। मैं कह रही मुझे जाने दो। होता है ना कि हम्म फाइट चल रही है, तो हम्म। ये फाइट चल रही थी। तो फिर होता है ना अचानक से कि मुझे निकलना है, यहाँ से निकलना है ये चीज। फिर मैं अब डर गई। ये जो फाइट है ना, ये जो फाइट है ना, हाँ एक्चुअली ये यहाँ पर क्या है, आप मंडला की जो बात कर रहे थे, मेरा मन नहीं कर रहा था और अब कर रहा है। तो ये हम अपने आप को ही कोई चीज करने से रोकते हैं कि मेरा मन नहीं कर रहा मंडला करने का और अब कर रहा है, तो वो डर निकल गया। यानी आपको कोई रोक रहा था, रोक कौन रहा था? आप ही अपने आप को रोक रहे थे किसी भी कारण से कि मुझे ये नहीं करना है। और उसके बाद जब वो निकल जाता है तो फिर आपका मन अपने आप वो करने लगता है। तो कोई आपको अगर रोक रहा है तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि वो कोई व्यक्ति के रूप में कोई आपका अनुभव किसी के साथ ऐसा हो। आप भी अगर अपने आप को किसी काम से रोकते हैं तो वो भी उस तरह से प्रोजेक्ट हो जाता है। तो इसलिए आप ही अपने आप को वो सब कुछ दे रहे हैं। तो अपने आप को जैसे है, अपनी अंदर की स्थिति को क्लीन और क्लियर कीजिए। अगर कोई चीज आप रोक रहे हैं अपने आप को जैसे मंडला करने से, तो क्या कारण है? क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं करना, फिर क्यों लग रहा है कि मैं करना चाहती हूँ? तो इन पे विचार कीजिए। तो ये सपने वहीं से ओरिजिनेट हो रहे हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सो मच। रीनू जी। हाँ मीना जी आप अनम्यूट कर लीजिए। ये मेरा मंडला है सर। मेरे वायरल फीवर होने के बाद सिर पे बहुत भारीपन लगता मंडला है फिर से और दिखाइए मीनू जी, बहुत सुंदर बनाया आपने। पहले के मंडला में और अब के मंडला में देखिए, फर्क देखिए। यस, लेट मी टेक योर पिक्चर। आप, मुझे कैमरामैन भी बनना है अभी, राइट? सब कुछ होना है। हम्म। बहुत सुंदर बनाया है। पहले आपने मंडला दिखाया था और अब जो मंडला है, आप फर्क देखिए उसमें, खुद ही सबसे देखिए, है ना? और अब क्या हाँ फील आ रहा है वो बताइए, फीलिंग वो शेयर कीजिए सर के साथ में। सर आ गए हैं तो उनको ये हो रहा है वो हो रहा है मत पकड़ो, आप जो प्रेजेंट सेशन है उसके हिसाब से बात नहीं, कीजिए। मैं मेडिटेशन करना चाहती हूँ। वायरल होने के बाद मेरे सिर इतना भारी होता है, मैं उठ नहीं पाती, फिर भी मैं रिकॉर्डिंग सुनती हूँ। हम्म। क्या सिर भारी सिर रहता भारी, है और सिर भारी होना, हाँ ये सब तो अभी शरीर में चल रहा है, क्योंकि अभी प्रोसेस आपने ध्यान का कितने दिन पहले शुरू किया। तो सिर भारी होना वगैरह जो कुछ भी है ना, हल्कापन, भारीपन, ये सभी चीजें आपके अंदर जो आपका नर्वस सिस्टम है, जो नर्व्स हैं, वहां पर काम चल रहा है। ऊर्जा अपना काम करती है, एनर्जी जो है, एनर्जी बॉडी, उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। तो कहीं ऊर्जा ज्यादा जरूरत है तो वो वहां जाती है, तो फिर वहां भारीपन महसूस होता है। धीरे धीरे वो चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, है ना। बॉडी को हाँ। मौका दीजिए अभी सेल्फ हीलिंग का। तो ये सेल्फ हीलिंग ओके, प्रोसेस है। थैंक यू। जी थैंक यू वेलकम। मीना जी। बहुत ये सुंदर लेकिन आपका मंडला। जी जी, ये सॉरी ग्रेस दुंगाना, मास्टर। या नहीं नहीं, कोई बात नहीं। ये जय धुंगाना जी प्लीज बात कीजिए।
नमस्कार सर, नमस्कार ऑल मास्टर्स। जी नमस्ते। मेरा ये मंडला है। साइड बहुत साइड अच्छा। में रखिए इसको अपने अपने पिक्चर के साथ में। बहुत क्लैरिटी, आपका फेस भी दिखना चाहिए। मैं पिक्चर लेती हूँ आपका ना। यस, थोड़ा साइड करिए। यस यस यस, दैट्स इट। कलर्स देखो आपने कैसे अभी चूज किए हैं, 2 कलर के साथ में आपने इतना सुंदर डिजाइन आपने बनाया है। ये बहुत ही सुंदर है। ये या मैंने कलर किया है, ये हाँ, प्रिंट वाला है। बहुत सुंदर कलर कर रहे हैं। या सर से मंडलाज में कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है, सभी के मंडलाज कितने बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस, पैटर्न्स, वो सभी कुछ चीज़ें भी आप समझ रहे हैं। बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस बहुत हो रही है। बहुत क्लैरिटी भी आ रही है सर, इनके डिजाइन्स में जी क्लैरिटी है। कलर जी कॉम्बिनेशन चेंज हो रहे हैं, उनका जो कलर का पैटर्न है वो भी चेंज हुआ है। आज मैंने जी जी बहुत जी दिनों के बाद इनके मंडला ऐसे देखे हैं, तो आई कैन इजीली फाइंड आउट द डिफरेंस। बहुत जी। बहुत इम्प्रूवमेंट है। बहुत रिलैक्स फील होता है, कंप्लीट रिलैक्स फील होता है। बहुत बहुत आनंद की स्थिति में रहते हैं। हाँ जी, बहुत हाँ जी। अच्छा। थैंक यू निशा जी अपना दिखाइए आप। थैंक यू मैडम। दिखाइए अपना, इनको जरा स्पॉटलाइट कीजिए, निशा जी को। निशा जी कहाँ पर है? निशा जैन। हाँ, ये रही। निशा, हाँ, निशा जी आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। स्पॉटलाइट पर। क्या बात है निशा जी, वाओ। जस्ट 1 मिनट ना, आप वो करिए, ब्लर हटाइए पीछे से तो आपको अच्छे से आएगा। उसमें ऑप्शन करिए, ब्लर को हटा के साइड में लीजिए। नहीं, ब्लर ऑप्शन हटाइए। नहीं, अभी हुआ था ठीक। यस, अभी ठीक है। साइड से थोड़ा पकड़िए मंडला को, फिर से आपका ब्लर ऑप्शन आ जा रहा है। टेक्नोलॉजी भी सीख रहे हैं फ्रेंड्स हम लोग, देखो कितने कितने आगे बढ़ रहे हैं। यस, कुछ समझ नहीं आता जल्दी। हो गया निशा जी, अभी हुआ तो। नहीं, नहीं हो रहा, नहीं देख पा रहे हम। 1 मिनट। उसमें ब्लर का ऑप्शन है ना, नन कर दीजिए उसको। ब्लर का ऑप्शन। बैकग्राउंड जो है आपका, उस हाँ, बैकग्राउंड एंड जो उसमें ऑप्शन रहता है ना, एडजस्ट बैकग्राउंड एंड इफेक्ट, वहां पे जाके क्लिक करो और नन कर दो। जब तक दूसरे किसी को लीजिए, भावना जी वो कर रहे हैं है ना। सॉरी, ग्रेस मास्टर, भावना जी को ले लीजिए। हाँ, भावना जी अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप हम्म, हो गया अनम्यूट, हो गया मैडम। को। ओके। बनाती रहती है। थोड़ा सा साइड से पकड़ेंगे। अब वो वंडरफुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए सर कैसे कलर्स ये लोग चूज कर रहे हैं, और बिल्कुल। इनके अब हर कलर को, हर उन लोगों ने यूज, इन्होंने येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड। जी जी अनम्यूट जी। कीजिए भावना जी। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग जी, रहा है मेडिटेशन में। मैं दिन में दूसरी बार भी कर सकती हूँ ये मेडिटेशन। दिन में जितनी बार चाहें कर सकते हैं आप, जितनी बार चाहें। है, हम्म। कोई कोई थैंक यू इसमें वेरी मच। कोई लिमिटेशन नहीं है। ये भी किया है। वाह, कलर कॉम्बिनेशन देखिए कितना सुंदर ले रहे हैं ये लोग ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। देखिए। अच्छा, थैंक यू सर। थैंक यू भावना जी। थैंक यू। आया मेरा। हाँ, आ गया, निशा जी रेडी हैं, उनको ले थैंक यू लेते हैं भावना हम। जी।
जसनिशा जी ऐसे ही पकड़िए, आपका भी पिक्चर लेती हूँ मैं। साइड, थोड़ा साइड करिए, थोड़ा साइड। यस यस, नहीं नहीं, आपका फेस नहीं दिख रहा मुझे। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, यस यस। पेस्टल कलर के साथ बहुत सुंदर बनाया है आपने। देखिए सर, इन्होंने साइड में वो भी किया है ना, कार्विंग जैसा भी किया है कुछ, है ना, अपनी इमेजिनेशंस वगैरह ये सब कुछ डाल इमेजिनेशन। के, हाँ, तो उस सभी में डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, तो बहुत अच्छा है। एक्स्ट्रा, या बहुत मेरा एक सुंदर निशा जी। क्वेश्चन था हम्म सर। मेरे को कभी भी मेडिटेशन करने, मैं रीतू मैम से भी पहले ये पूछी थी कि मैं कभी भी मेडिटेशन करने बैठती हूँ और मेरे को इतनी नींद आती है, इतनी नींद आती है, बीच में मैं सो जाती हूँ। मैं सो जाती हूँ लेकिन ऐसे नहीं सोती हूँ कि मैं हल जाती हूँ या कुछ करती हूँ। मैं जैसी पोजीशन में रहती हूँ वैसे ही रहती हूँ, लेकिन मैं अपनी आंखों को खोल ही नहीं पाती हूँ। यानी मैं इतनी ज्यादा नींद में भर जाती हूँ। तो मैं मेरे को बार बार क्यों होता है, मेरे को ऐसा लगता है नहीं, मेरे को पूरा सुनना है, मेरे को पूरा सुनना है, लेकिन मैं कहीं पे मिसिंग हो जाती हूँ। देखिए, तो वो ये चीज बहुत मेरे नेचुरल है। और नींद और ध्यान को हम इस तरह से बताते हैं कि नींद जो है अचेतन ध्यान है, यानी वो भी ध्यान है लेकिन अचेतन ध्यान है। और ध्यान जो है वो सचेतन नींद है, यानी कि नींद है वो लेकिन सचेतन, आप चेतना में हैं, आप देख रहे हैं। तो उसमें कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि पूरी तरह से आप अचेतन अवस्था में चले जाते हैं। तो इसलिए ये अच्छी बात है, यानी आपका इससे ये साबित होता है कि आप पूरी तरह से ध्यान के अंदर चले जाते हैं, आपके विचार आपको परेशान नहीं करते हैं। और शून्य स्थिति जब विचारों की होती है ना, तो फिर वो अचेतन अवस्था, जो नींद की अवस्था है, वो स्वाभाविक रूप से आएगी। तो इसलिए उसको आपको अच्छा है वो, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो खराब कहा जाए। और क्योंकि हम खुद कहते हैं कि बाहर से अपने आप को दूर करो, अंदर से जुड़ो। जब आप अंदर से जुड़ते हैं तो ट्रांस में जब जाते हैं तो वो एक ऐसी स्थिति होती है, ट्रांस का मतलब अब आप बीच में हैं। कभी आप पूरी तरह से नींद में जा सकते हैं, कभी फिर वापस चेतना में आ सकते हैं। तो ये सब जो चेंजेस अंदर आ रहे हैं वो बहुत नॉर्मल है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि उसको आप उसके बारे में ज्यादा सोचें। इट्स ऑल राइट। सर जैसे सपनों के बारे में बोले थे ना, मेरे को कभी सपने नहीं आते, लेकिन ये मंडला करते समय अभी बीच में को दोपहर में नहीं, रात में 11 बजे ऐसे ही लेटी और मैं नींद लगी होगी, मेरे को 4 लोग ऐसे दिखे, 4-5 लोग ऐसे अलग अलग मुखटे वाले, जैसे कोई प्ले करते हैं ना नाटक में, वो मुखटा लगा के उस टाइप से। तो मैं थोड़ी डर गई और हमारे साथ बहुत सारा ग्रुप था, हम लोग परिवार। तो मैं बोली भागो, कुछ धर्म का बोलो, जल्दी बोलो, नवकार मंत्र बोलो, कुछ करो, देखो ये क्या। और वो सब मेरे सामने आके खड़े हो गए और मैं उनसे कुछ, मैं बोल रही हूँ पीछे जाओ, पीछे जाओ, नमो हरिहंताम, यानी हम जैन है। तो मैं इतनी तेज तेज, यानी मैं जो बोल नहीं पाती थी वो मैं जम जम से, तो इवन ये साइड वाले रूम में थे, उठ के आ गए, बोले निशा क्या हुआ। मैंने बोला पता नहीं, मेरे अंदर ये कौन सी खराब चीज थी, शायद निकल गई। मैं बोली हो सकता है, लेकिन वो चेहरे मेरे को अभी तक याद है। मैं ऐसा नीचे झांक के देखी, ऊपर तो 4 ऐसे लोग अजीब से मुक्टे लगाए हुए, कोई वाइट यहाँ पे रंग पुता, कोई ये। तो मैं बोली भागो, और वो मेरे सामने आके खड़े हो गए और मेरे को इस तरीके से, लेकिन मेरे में हिम्मत, मैं बोली नहीं, जम जम से नौ का नंबर नौ से तो फिर मेरे को लगा कि ऐसा क्या था, हंसी भी आ रही थी, लेकिन ये लग रहा था कि हो सकता है मेरे अंदर का, जैसे आपने बोला ना, कोई चीज ऐसी हो, धारणा वो निकल गई हो। तो ये क्या चीज बिल्कुल थी? यही है कि एक तो जो मुखौटे होते हैं ना, वो भी पेंट किए हुए होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जब ड्रॉ कर रही हैं तो आपका ध्यान कहीं किसी उस पे गया है, मुखौटों के ऊपर, कि यार इस तरह से भी होता है। क्योंकि हमारा मस्तिष्क जो विचार हैं वो इधर उधर दौड़ते रहते हैं, हम काम कुछ कर रहे हैं और वो लिंक कहीं और होता रहता है। तो उस वक्त तो हम नहीं पकड़ पाते कि ये दिमाग मेरा कहाँ का जा रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उससे जुड़ जाता है और वो फिर अंदर आ जाता है। दूसरी बात ये कि जो डराने वाली बात है, तो कहीं ना कहीं जो डर होते हैं किसी न किसी रूप में अंदर बैठे होते हैं। वो डर जो है ओके आ मास्टर। जाते हैं, प्रोजेक्ट हो जाते हैं, तो उनको आप मौका दे रहे हैं बाहर निकलने का, है ना। तो इसलिए धीरे धीरे वो क्लीनलीनेस, उसको हम कहते हैं सफाई, जो अंदर की हो रही है ना, तो वो आपके अंदर प्रोसेस चल रहा है, तो अच्छी बात है, कोई ऐसी थैंक बात यू नहीं सर, डर की। थैंक यू यू। वेलकम, यू वेलकम।
तो मेरा छोटा सा है। थैंक यू। यस, एक हम ले लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, लास्ट शेयरिंग या शैला आंटी का। इनका तो बहुत इम्प्रूवमेंट है, मैं इनके पास ही हूँ तो आई कैन सी हर, बट शेयर कीजिए आंटी। आत्मवंदन सर। जी प्रणाम। कई वजह से मेरा ध्यान नहीं लग रहा था 5-6 दिन में। आज इतना गहरा ध्यान लगा, बहुत अच्छा लगा। और वो ध्यान में ऐसा आया कि कोई ऐसा आदमी है, और उसके रिलेटिव उसको मारना चाहता है, उसको मालूम नहीं था। लेकिन बीच में अचानक वो उसके वार करता है। और और मैं वहाँ उनके पास, उनके यहाँ बाजू में रहती हूँ। और मैंने उनको सचेत कर दिया कि तुम्हारे घर का आदमी तुम्हारे ऊपर ऐसा वार कर रहा है। और वो सचेत हो गया। फिर बाद में ऐसा हुआ कि उनको वो मन में नहीं संशय आया कि वो ही होगा। तो उन्होंने सब बंदोबस्त कर दिया। लेकिन उसमें एक छोटा लड़का था, वो जो उनके विरोधी है, शत्रु, उनको वो सूचना दे रहा था वो यहाँ है, अब वार करो। तो मैंने वो सुन लिया। और मैंने वो मैसेज दूसरे को मैसेज भेजा, ऐसा उनके बारे में है, और वो बच गए। ऐसा अभी अभी मैं ध्यान कर, इतना ध्यान अच्छा लगा मेरा। ये 5-6 दिन में मेरा ध्यान नहीं लग रहा था बिल्कुल। मैं बहुत प्रयत्न कर रही थी, लेकिन मेरा ध्यान नहीं लग रहा। आज इतना गहरा ध्यान और ऐसा मेरे ध्यान में आया। ठीक है। ये हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसमें एंटर होना, ध्यान का मतलब ही है सबकॉन्शियस माइंड में एंटर होना। और वहीं से जो हमारे पिछले जन्मों के अनुभव होते हैं, एक तरह से सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक तरह का पिछले सभी अनुभवों का रिजर्वायर है, एक तरह का कोश है, वो इकट्ठा है वहां पर। जब वहां पर आप एंटर हो जाते हैं तो क्या अनुभव आपको, पिछला कौन सा अनुभव आ जाएगा, कौन सी चीज आप देख पाएंगे। और इसी तरह अगर आपके ध्यान गहरे लगते गए तो आप अपनी खुद की पास्ट लाइफ भी देख सकते हैं। तो ये कोई अनुभव आपका रहा है पिछला, जो कि आपको सामने आ गया है। ये सब चीजें हमारे अंदर की बाहर आ रही होती हैं और वो हम देखते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो जो चीजें देखी हुई हैं, अनुभव हैं, वो सारा आ जाता है। दूसरी बात यह है कि कभी कभी हम कोई किताब पढ़ते हैं, कोई सीरियल देखते हैं, यानी प्रेजेंट डे लाइफ जो हम जी रहे हैं उसके अंदर किसी से कोई कहा बात सुनते हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो वो फिर हमारा जो मन है उसको अपने तरीके से प्रोसेस करता है और फिर वो भी दिख सकता है। यानी कहने का मतलब दोनों बातें हैं। गहरे ध्यान में आप सबकॉन्शियस में जाते हैं, वहां से आप अपने पास्ट लाइफ के अनुभव या अपने बचपन के कोई अनुभव को भी देख सकते हैं। और या फिर आपके आज के जीवन में कोई आपने बात की, कहानी पढ़ी, सीरियल देखा, वो भी कहीं ना कहीं ऐसे चीजें रच लेता है, वो कहानियां बना लेता है। तो ये आपको ही सोचना है कि क्या ऐसा कुछ था जो मैंने जो देखा उससे रिलेट करने के लिए आपको अपने आप को सोचना होगा, फिर आपको पता चलेगा। यानी ये आपके ही अंदर से उसका जवाब आएगा। आज बहुत अच्छा ध्यान हुआ मेरा। जी रिलैक्स जी लग रहा है मैंने, मुझे आज। और अब जी मैंने जी। 2-3 बहुत दिन से मंदिरा नहीं बनाया था, तो आज मैंने बैठे बैठे कुछ से ड्रॉ करके आज दिख रहा है। वाओ, खुद बहुत ड्रॉ या बढ़िया। करके दिख रहा बनाया है छोटा है। सा। यस, पकड़ के रखिए इसको। यस 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 यस, या बहुत सुंदर। छोटा है, बहुत बहुत प्यारा बना लिया है। ठीक है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत तुम्हें, आपका भी धन्यवाद। बहुत अच्छा थैंक यू लगा थैंक आपसे यू बातें आंटी, करके। जी थैंक जी, यू। वेलकम वेलकम मैडम, वेलकम। सो थैंक यू मास्टर्स फॉर योर वैल्यूबल प्रेजेंस, ज्वाइन करने के लिए, डेली इतने सुंदर मंडा बनाने के लिए। स्पेशल थैंक्स टू हमारे सर को जो अपना टाइम हमको दे रहे हैं, हम लोगों के थैंक यू। जो भी प्रश्न हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। सो थैंक यू सर, मिलेंगे फिर अगले नेक्स्ट डे आपसे। थैंक यू जी थैंक जी। यू थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू थैंक रितु यू, मैम, थैंक आप यू भी वेरी मच सर, दिखते रहा थैंक यू करो। वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। आप नहीं आते हो तो क्लास सुना लगता है। सूना सूना लगता है, यस। हाँ, और आप आपको लग रहा है आते कि रहिए, मैम आप है। आते रहिए।
हाँ वो क्या होता है, फिजिकली और वर्चुअली दोनों जगह में एक साथ प्रेजेंट नहीं हो पाती ना, इसलिए ये हो जाता है। और कभी कभी मैं ऐसी जगह पर हूँ, कहीं पर इंटरनेट का डिस्टरबेंस है, कभी कुछ है, तो ये सब चल रहा है। अभी फिजिकल सेशंस में हूँ, तो यहाँ पर कभी कभी हो जाता है, बट लेकिन मैं आप लोगों से कनेक्टेड हूँ, आप मेरे से कनेक्टेड है, हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ग्रुप में तो मैं आप लोगों के साथ शेयरिंग कर रही हूँ, है ना, जहां जहां मैं जा रही हूँ आप लोगों को बता रही हूँ, देखिए। और आप लोगों की जो भी पूरी एक एक हरकत है ना, वो मैं देख रही हूँ। और एंड आपको जहाँ जा रहे जबलपुर हैं भी वहां आना के है हमारे, ऋतु मैम? जी, आपको जबलपुर भी आना है? आप अभी इंडिया में ही हो? सब जगह आना है मुझे, सब जगह आना है। जबलपुर भी जाना है, सत्यपाल सर से मिलने जयपुर भी जाना जी जी जी, है। वेलकम वेलकम मैडम, आइए जयपुर आइए। ये भी एक ठीक है मास्टर्स, मिलते हैं फिर कल हम लोग थैंक यू सेम सर, टाइम थैंक पर। यू। थैंक यू, थैंक वेलकम, टेक और केयर। रितु मैम, जी, मैम एक्चुअली आज फर्स्ट टाइम मैं रजनी बात कर रही हूँ, पुणे से ही हूँ। तो मैम एक्चुअली आज फर्स्ट सर टाइम दिख ज्वाइन नहीं किया रहे और रजनी जी, कहाँ है? हैंड रेज कीजिए या तो। मैम थोड़ा सा आउटसाइड थी मैं। नहीं मैं नहीं, वन आप सेकेंड हैंड रेज कैमरा कर ऑन देती किया हूँ। है आपने? कैमरा ऑन कीजिए, यस। कैमरा ऑन ऑफ है मैम, आउटसाइड थी ओके, मैम। ठीक है, बताइए। हम्म। जी, तो मैम मेरे हस्बैंड को मिलाना चाहती हूँ आपसे। उनको ध्यान से जोड़ना है, उनको इंटरेस्ट भी है, कुछ हेल्थ इश्यूज है। प्लस मैम डॉटर अभी एक्सपायर हुई है, तो वो मैम उस ग्रीफ से निकल नहीं पा रहे हैं। थोड़ा सा मैम आप मिलेंगे उनको, उनसे बात करेंगे तो मुझे लगता है, क्योंकि मैं इतना हेल्प नहीं कर पा रही हूँ उनको। तो आज आप आ जाइए, वो लोहे गांव जो है एड्रेस शेयर किया है, वहां पर सेशन है, ज्वाइन भी कर लेंगे और बात भी हो जाएगा। जी मैम, मैं नहीं आ पाऊंगी, मैं बाहर हूँ, तो मैं उनको भेजती हूँ भेज मैम। दीजिए, हाँ जी मैंने भेज उनको दीजिए, उनको इन्फॉर्म कर दिया बोलिए, है। बता देंगे जी वो। रजनी के हस्बैंड, आपके पास एड्रेस आया? हाँ मैम, एड्रेस है। एड्रेस आया, मैं ग्रुप में भी शेयर मैम आपका करती हूँ। जी ओके ये ले लीजिए, ओके। नंबर इसमें से ले लीजिए। जी मैम। और डिवाइन शाइन ग्रुप में अभी शेयर कर दिया है या देखते हैं? शेयर कर दिया जस्ट अभी, तो आप लोगों जी को वहां थैंक यू से मैम। भी और सारे लोगों को मिल जाएगा। एंड प्लीज हेल्प कीजिए कि जो जो लोग यहाँ पर हैं पुणे के मास्टर, आप लोग अपने अपने पुणे के ग्रुप में शेयर कर दीजिए, राइट? ओके, यस मैम, यस मैम। सो थैंक थैंक यू यू मैम, फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वेलकम, थैंक यू, सी यू देन। थैंक यू सर, कंक्लूड थैंक यू। करें सेशन? यस जी, यस मैडम, थैंक यू या सभी का धन्यवाद।